हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा झारखंड बोर्ड हुआ था 2017 में केमिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, उस सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एमसीक्यू जो आया था उसमें क्या था। पहला क्वेश्चन था द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट्स, the presence of Frankel defects in a crystal, the presence of Frankel defects in a crystal। जो फ्रैंकल डिफेक्ट, ये हमारा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है उसमें द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल, खाली जगह, इट्स डेंसिटी, मतलब उसका डेंसिटी पे क्या होगा ये पूछ रहा है। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डज नॉट चेंज होगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे पार्टिकल्स है इस तरह से, अगर ऐसे पार्टिकल्स का अगर अरेंजमेंट है इस तरह से, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से भागता नहीं है, वो यहीं पे रहता है। वो क्या करता है, सिर्फ अपना पोजीशन को चेंज कर देता है। मतलब जो कैटायन यहाँ पे जो है उसको जिस जगह पे रखना चाहिए वहाँ ना रख के वो अपना पोजीशन को चेंज कर देता है। सपोज अगर ये कैटायन है तो ये उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो वो तो इसी के अंदर में है, यहाँ से तो भाग नहीं रहा है। तो जब यहाँ से भागेगा नहीं तो इसका डेंसिटी जो है वो क्या होगा, डेंसिटी पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो डज नॉट चेंज होगा। लेकिन वह स्कूटकी डिफेक्ट होता तो स्कूटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब हो जाता है। स्कूटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब हो जाता है, तो उसमें डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका कैटायंस है वो अपना पोजीशन को, अगर यहाँ मान लो कैटायन को रहना है तो यहाँ से ना रख के वो यहाँ आ जाएगा, ये अपना पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जिससे उसका डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। डेंसिटी पे इसलिए नहीं चेंज होगा कि यहाँ से पार्टिकल्स हटा ही नहीं है, पार्टिकल्स जिस जगह पे है उतना ही उसी जगह पे है, वहीं पे है, इसलिए उसका डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज। देखिए याद रख लीजिएगा, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज। रेडियो एक्टिव डीके किसको फॉलो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो इसको याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वो किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज ऑब्लिक इज ए और एन। मतलब जो 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल जो होता है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल वो क्या होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है या डिसइंफेक्टेंट होता है या एंटी मलेरियल ड्रग है या एंटी हिस्टामिन है, इसको जानना है। तो 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल जो होता है इसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल किसका एग्जाम्पल है, डिसइंफेक्टेंट का। किसका एग्जाम्पल है, डिसइंफेक्टेंट का। तो 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल जो है वो डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हेलो अल्केन्स हेलो एरिन से क्वेश्चन था। दिया हुआ है, क्या दिया था, द कॉम्पाउंड विच रिएक्ट्स विथ HBr, the compounds which react with HBr in accordance with the Markovnikov rule। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कंपाउंड मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। द कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विथ HBr इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉव्स रूल। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे 4 आप कंपाउंड्स देख रहे हैं इसमें कौन सा कंपाउंड है जो HBr के साथ रिएक्ट करेगा और मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करेगा। तो पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्कोनिकॉव्स रूल उसके लिए आया है जिसमें क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए। ये किसके लिए, अनसिमेट्रिकल अल्किन। अब आप बोलोगे कि अनसिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है। देखिए ये कार्बन कार्बन
के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको अल्किन कहते हैं। अब अगर इसके दोनों तरफ अगर सेम चीज़ अटैच्ड रहेगा, जैसे यहाँ पे भी H है, 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 तो C से देखिए CH2 लगा हुआ है, C से देखिए CH2 लगा हुआ है, तो दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो हमारा सिमेट्रिकल अल्किन हो गया, और सिमेट्रिकल अल्किन के लिए मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं है। ये किसके लिए है? ये है अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए। तो इसमें अनसिमेट्रिकल अल्किन में क्या होगा, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ये आपका CH3 है, H है, H है, H है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ CH3 और H लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ H और H लगा हुआ है। तो आप देखिए इसमें क्या, ये इस कार्बन में CH3 और H है, इस कार्बन में HH है, मतलब ये दोनों कार्बन में जो अटैच्ड है ये सब अलग अलग है। मतलब ये कौन सा अल्किन हो गया? अनसिमेट्रिकल अल्किन इसको बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए ही मार्कोनिकॉप्स रूल आया, और ये हमारा क्या है? ये हमारा सिमेट्रिकल अल्किन है। अगर सिमेट्रिकल अल्किन में अगर HBr को ऐड करना तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कहीं पे भी H और Br आके जुड़ सकता है। हो सकता है H यहाँ जुड़ जाए, Br यहाँ जुड़ जाए, या Br यहाँ जुड़ जाए, H यहाँ जुड़ जाए, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि ये जो मार्कोनिकॉप्स रूल जो दिया गया है, ये मार्कोनिकॉप्स रूल सिर्फ किसके लिए है? मार्कोनिकॉप्स रूल जो है वो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन अनसिमेट्रिकल अल्किन। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप ध्यान से देखिए C के साथ H2 है, C के साथ H2, तो दोनों तो सेम हो गया, तो सिमेट्रिकल अल्किन हो गया, तो इसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट सिस ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, और ब्यूटेन क्या होगा? 4 कार्बन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये हमारा ब्यूटेन होगा, और यहाँ पे CH3 लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे CH3 हो गया, तो इसको बोला जाता है ब्यूटेन। पर यहाँ पे बात कर रहा है सिस ब्यूटेन के। अब देखिए सिस और ट्रांस क्या होता है, देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका CH3 लगेगा। देखिए C के साथ H लगा हुआ है, CH3, C के साथ H लगा हुआ है, CH3, फिर देखिए डबल बॉन्ड है, फिर C के साथ H लगा हुआ है, और फिर C के साथ CH3। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये देखिए जो आपका मिथाइल सेम ग्रुप है वो सेम साइड है। अगर सेम साइड रहता है तो उसको सिस बोलते हैं, लेकिन यही अगर ऐसे हो जाएगा H CH3 CH3 H, तो ये हमारा ट्रांस हो जाएगा। देखिए अपोजिट साइड में ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिस ब्यूटेन होगा। इसका नाम क्या है? सिस ब्यूटेन, और इसका नाम क्या है? इसका है ट्रांस ब्यूटेन, ट्रांस ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस कार्बन में भी HCH3, इस कार्बन में भी HCH3, तो दोनों तरफ में तो सेम चीज़ लगा हुआ है। इसमें भी CC है, इसमें भी H है CH3, H है CH3, भले ऊपर में है नीचे उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए ये इसको देखिए, ये देखिए और ये देखिए, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, इस कार्बन में भी HCH3, इस कार्बन में भी HCH3, इस कार्बन में भी, तो दोनों तो सेम हो गया। इसमें भी देखो HCH3 तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ये भी सिमेट्रिकल हो गया। तो जब सिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉप्स रूल तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है D नंबर है। ठीक है, अब D नंबर ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। D नंबर ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है वो है C के साथ क्या लगा हुआ? CH3, यहाँ पे 2 है, और फिर डबल बॉन्ड CH2 है। तो देखिए C के साथ है CH3, फिर CH3, देखिए C के साथ CH3, फिर डबल बॉन्ड है, C के साथ H और H है। तो आप हमें बताएंगे, इसको देखिए और इसको देखिए, इस कार्बन में ये दोनों अलग अलग चीज़ है, और इस कार्बन में दोनों अलग अलग है। तो ऐसे केस में यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल आएगा। मैंने क्या बताया था? मार्कोनिकॉप्स वहाँ पे आता है जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन होता है, मतलब जिसमें कार्बन के बीच में अगर ये डबल बॉन्ड है तो दोनों में इस कार्बन और इस कार्बन में अलग अलग होना चाहिए। यहाँ देखिए CH2 है,
यहाँ पे देखिए सी के साथ CH3 तो ये अलग है, इसलिए इस जगह पे मार्कोनिकॉप्स रूल हमारा काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए लिखा हुआ था द कॉम्पाउंड्स विच रिएक्ट्स विथ HBr इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉप्स रूल। आपको बताना था कि कौन सा कॉम्पाउंड है जो मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 का होल टू C डबल बॉन्ड CH2 होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।